मेरी आरज़ू है कि अपने आका को दिल की धड़कनों का सलाम लिखूं। मेरी आरज़ू है कि अपने आका को दिल की धड़कनों का सलाम लिखूं। अपनी आँखों से शबनम के मोती लेकर मैं मोहम्मद के कदमों के नाम लिखूं। लेकिन मैं एक अदना सा उम्मती हूँ, कहाँ उनकी शान और कहाँ मेरी ज़बान, कहाँ मेरा मुकाम, कहाँ उनकी ऊंचाई, कहाँ उनकी बुलंदी। लेकिन मैं एक अदना सा उम्मती हूँ, मैं कैसे उनका मुकाम लिखूं। अगर खुदा से कलम हस्सां अता हो, ए रब्बा मुझे तेरी ज़ात की कसम, मैं हर सुबह और शाम मोहम्मद के नाम लिखूं। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम, आज बड़ा खुशी का मौका है। हमारे भाई इशफाक साहब की आज शॉप का इफ्तिताह हो रहा है। तिलावत कलाम पाक से, नात मुबारक से, कुरान मजीद की आयात से इसका आगाज़ हो रहा है। यहाँ पर सारे ताजर हजरात हैं। मैं दो बातें कर रहा हूँ, एक तो आपकी तिजारत के हवाले से और एक आपकी कम्युनिटी के हवाले से। कि पहली बात तो ये कि आप हजरात आ जाएं जी, रियाज साहब यहाँ पे आ जाएं, इधर आ जाएं। आप यहाँ पर कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे मैदान में हैं और तिजारत के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये तिजारत एक ऐसा बेहतरीन अमल है, बेहतरीन कारोबार है कि जिसके अंदर आपको दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। कि अगर आप आकर के इस तिजारत को उस तरीके पर करते हैं जहां मदीने से हमें जो काशन मिला है, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस ईमान और सच्चाई के साथ तिजारत करने वाले ताजर को बताओ, कल क़यामत के दिन तुम्हें नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया भी तिजारत किया करते थे। लिहाजा सिर्फ इतनी बात का आप ख्याल रखें, आपके पास एक भाट है, एक तोल है, आप चीज़ों को तोल के देते हैं। आप ये कोशिश किया करें कि आप जब चीज़ तोल के देते हैं उसके अंदर आपके तोल में ज़्यादती होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप तोल में ज़्यादती करके देंगे तो जो ऊपर ज़्यादा गया है इसको आपकी तरफ से सदका माना जाएगा। और जो आदमी सदका करता है एडवांस में, अल्लाह तबारक व तआला उसको आने वाली बला से टाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कमी हो गई तो ये कमी करते 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 कल क़यामत के दिन ये आपके लिए बवाल बन जाएगा। ये तो आपका दीन भी हुआ, आपकी तिजारत भी हुई। अब दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब भाई अताउल्लाह साहब मौजूद हैं। आप यकीन के साथ जब बाज़ार के अंदर ये तिजारत करते हैं, यहाँ पे आपकी एक पूरी कम्युनिटी होती है, आपका एक पूरा सिस्टम होता है। तो इस सिस्टम को जब आप बनाते हैं तो सिस्टम को बनाने के लिए आप अपने ज़हन में एक बात रखें कि जब तक आप बाज़ार के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं होता है उस वक्त तक आपका सिस्टम चल नहीं सकता। लिहाजा आप यहाँ पे कारोबार करते हुए गूंगे या बहरे बन करके आप कारोबार न करें। आप जब यहाँ पर आकर, जिस तरह हम लोग वोट देते हैं एक MNA एक MPA को, जब हम उन्हें पूछते नहीं हैं, जब हम उनका रास्ता नहीं रोकते हैं, हम उनका एहतसाब नहीं करते, तो वो क्या करते हैं फिर? वो अपनी मनमानी अपनी मर्जी कर लेते हैं। इस तरह ये आपका पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए आपके मुंह में ज़बान होनी चाहिए और आपको अपने इस हक़ के लिए बोलना चाहिए। बाज़ दफ़ा आप ये देखते हैं कि अचानक के साथ सरकारी एहलकार दाखिल हो जाते हैं बाज़ार के अंदर बग़ैर पूछे और आकर के अचानक के साथ वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं। जैसे पहले यहाँ पे जो एक लेडी ऐसी थी, उस वक्त ये हुआ कि यहाँ बाज़ार के अंदर से एक जगह से शापर उठाए, तो वो शापर उठा के ले गई। जब बाद में हम लोग गए उसके पास कि भाई आपने जो शापर उठाए हैं ये किस बुनियाद पे उठाए हैं? उसने कहा जी आपको पता नहीं है कि शापरों पे पाबंदी है, यहाँ पर ये नहीं बेच सकते। मैंने कहा सिर्फ एक दुकान में पाबंदी है या पूरे बाज़ार में पाबंदी है? अगर पूरे बाज़ार में पाबंदी है तो एक भी शापर नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि हम आपको बताते हैं, आप शापर उठाएं यहाँ से। लेकिन बात ये होती है जब तक आप पूछते नहीं हैं उस वक्त तक ये हालात ख़राब होते रहते हैं। बाज़ार के अंदर दो चीज़ें बहुत अहम तरीन है जो नहीं है, जिनका फुकदान है। नंबर पहली बात यह है कि बाज़ार के अंदर पीने के लिए ताजरों के पास साफ़ पानी नहीं है, लेकिन इस पे हम गूंगे और बहरे हैं, इसलिए जब तक बोलेंगे नहीं तो साफ़ पानी कभी भी आपको नहीं मिल सकता। नंबर दो, जाहिर सी बात है यहाँ पर TMO है और इदारे हैं, आपके बाज़ार के नाम पे बाकायदा फ़ंड आती है, वो फ़ंड कहाँ जाती है? आपका हक बनता है कि आप पूछें।
नंबर 2, यहाँ इतना बड़ा बाज़ार है, बाज़ार के अंदर वाशरूम नहीं है। देखें, ये आप सबका हक बनता है। ये जो दुकानदार हैं, इन ताजरों की तिजारत जो चलती है वो अवामुन्नास से चलती है। यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पर आपको वाशरूम नहीं है। लिहाजा बुनियादी तौर पे मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि आप अपनी आवाज़ उठाएं इन 2 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि आपके बाज़ार के अंदर साफ़ पानी होना चाहिए। आप उठेंगे, कदम उठाएंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। नंबर 2, आप ये आवाज़ उठाएं कि आपके बाज़ार के अंदर वाशरूम नहीं है, ये वाशरूम होना चाहिए। जब ये 2 बातें आप उठाएंगे, इंशाल्लाह आगे चलते चलते बहुत सारी बातें होगी, आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। जितना हमारी बाज़ार की हुदूद है, यहाँ पर खड्डे, ये जंप, ये वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरा होना चाहिए माहौल। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप अपनी दुकानों पे जाएंगे, अपने कारोबार करेंगे। अब मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ।